हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स आईबीपीएस के थ्रू 11 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग A to Z डिटेल्स देने वाला हूं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। एग्जाम सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेगी, यानी कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वैकेंसी आईबीपीएस के थ्रू निकली है। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 6432 है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी खासी वैकेंसीज मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और साथ ही डिफरेंट बैंक्स वाइज डिवाइडेड है। इसमें टोटल 11 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक भी बोल देते हैं, जिसमें हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साथ ही यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, किस बैंक के अंदर किस कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई है आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। फाइनली बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 अगस्त 2022 से। साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 अगस्त 2022 रहने वाली है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 15, 16, 22 अक्टूबर को होने वाला है। इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। बात करते हैं इसके फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। साथ ही एससी, एसटी, पीएच वालों के लिए केवल 175 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीनों स्टेजेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बात करते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। बट उससे पहले आपको एक चीज बता दूं जो कि अभी मुझे याद आई है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा काफी सारे लोगों की शिकायत आती रहती है कि भैया मैंने एक पर्टिकुलर गोल बना रखा है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते रहते कि भैया मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, जिसका नाम है यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। फ्रेंड्स, ये बुक आपको सिखाएगी खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। साथ ही ये बुक आपको आपके गोल की तरफ फुल मोटिवेशन के साथ बढ़ने में भी 100% हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, ये बुक आप ऑडियो फॉर्मेट में कुक्कू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हो। अगर आपको कुक्कू एफएम ऐप के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फ्रेंड्स, कुक्कू एफएम ऐप इंडिया का नंबर 1 ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 4000 से ज्यादा कंटेंट सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। इसमें ऑडियो बुक और समरीज भी मौजूद है। वैसे तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड WAYS50 यूज करते हो तो आपको ये 199 रुपए में मिलेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर केवल 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इजीली डाउनलोड कर सकते
सकते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं कुकू एफएम ऐप का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। बात कर रहे थे हम स्टेज फर्स्ट यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपका अक्टूबर मंथ के अंदर होने वाला है। फ्रेंड्स इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर। सेकंड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग, इससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर की टोटल मार्किंग 100 रहने वाली है। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहने वाली है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें जो आप मार्क्स को ऑब्टेन करोगे वो फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर जो मार्क्स आएंगे ये केवल इनिशियल कट ऑफ रहेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम आपका टोटल 4 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिससे टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। ये 45 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के रहने वाले हैं और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 ही मिनट रहेंगे। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमिक्स साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा। इस सेक्शन से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स रहने वाली है। थर्ड सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन 40 मार्क्स का रहने वाला है। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट रहने वाली है। फोर्थ सेक्शन हमारा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन रहने वाला है, जिससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का ये वाला सेक्शन रहने वाला है। साथ ही 45 मिनट्स आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए मिनट्स दिए जाएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, वो 155 क्वेश्चंस होंगे। और जो एग्जाम की मार्किंग हो जाती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि कुछ सेक्शन से 45 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं, कुछ सेक्शन से 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि 40 मार्क्स के हैं। इसीलिए 155 क्वेश्चन और 200 मार्क्स आपके ओवरऑल हो जाएंगे। लगभग 3 घंटे का आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इसी दिन आपका जिस दिन मेन है ना, उसी के साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें आपको टाइप करके लिखना होता है, ठीक है, जिसमें आपका रहने वाला लेटर और ऐसे। ये केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। 2 ही क्वेश्चन होंगे, एक लेटर होगा एक ऐसे होगा। क्लियर है? 25 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन होगा और 30 मिनट्स आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे लेटर और ऐसे है। इसी के बेसिस पर जो आपका मेंस एग्जाम हो जाता है ना, वो टोटल 225 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन हो गया और 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। और भाई मेंस एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर भी होता है। मेंस एग्जाम होने के बाद एक और कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज मतलब इंटरव्यू में एंटर करोगे या फिर नहीं। और हां फ्रेंड्स, इसके प्रीलिम और मेंस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो भाई एग्जाम सेंटर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अपने होम स्टेट में भी मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के बड़ी सिटीज के अंदर काफी सारे एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे, और नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो एग्जाम सेंटर्स बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, डायरेक्टली आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरव्यू से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े लेवल का इंटरव्यू नहीं होता, ठीक ठाक पर्सनल इंटरव्यू होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोडेटा के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह हो, मार्कशीट वगैरह हो, आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सभी आपको ओरिजिनली वेरीफाई करानी होती है। साथ ही फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको सबमिट भी करनी होती है, ठीक है। बहुत खतरनाक इंटरव्यू नहीं होता, ठीक ठाक होता है। प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आपका मेंस एग्जाम क्रैक होता है तो इंटरव्यू के बाद बस थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स और साथ ही इंटरव्यू के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। सबसे पहले एक बात समझिए, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्किंग भी यहां पर रखी हुई है, जहां पर जनरल वालों की 40% मार्क्स है, यानी कि इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने जरूरी है। वहीं पर
जो आपकी ST SC OBC कैटेगरी है 35% मार्क्स लाने जरूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपके पूरे नहीं है तो आपके मार्क्स वहां पर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका रहने वाला है। और फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम ओवरऑल कितने मार्क्स का हो गया था, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर 225 मार्क्स का हो गया था। इंटरव्यू कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स पर, कंबाइंड करोगे तो टोटल कितना हो गया 325। फाइनल कट ऑफ एक तरीके से 325 मार्क्स में से बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी फाइनली आप पीओ की पोस्ट के ऊपर जा रहे हो। अब सवाल उठता है कि भैया हमें कौन सा बैंक मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आपको कौन सा बैंक मिलेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, आपके मार्क्स कितने आए हैं। क्योंकि जो कट ऑफ बनती है ना वो बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, वैकेंसीज वाइज बनती है। शुरुआत में आपको दिखाया था डिफरेंट बैंक में डिफरेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं और वो वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की हुई है। तो हर बैंक की कट ऑफ अलग अलग बनती है, हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। तो जो भी कट ऑफ को आप मीट करते हो, प्रीफ्रेंस भरने का आपको चांस भी इसमें दिया जाएगा शायद इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। इंटरव्यू के बाद कि आप कौन से बैंक को प्रीफ्रेंस देते हो तो आपको अपनी चॉइस का बैंक मिलने के भी चांसेस हैं अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे खासे हैं। तो ये इसका पूरा फंडा होता है, सब कुछ मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी रोल नहीं होता फाइनल कट ऑफ में। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी 56,000 के आसपास विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है। ये नेट सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, फंड वगैरह डिडक्ट होने के बाद। हर साल सैलरी में एक बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा और सैलरी आपकी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, 1.5 लाख से भी ज्यादा। तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये एक पोस्ट है, ठीक है। तो यार पूरी ब्रांच आपके अंडर होगी। एक ऑफिस सेक्शन की ये पोस्ट है, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपको एक अलग ऑफिस मिलेगा, आपको एक अलग एसी कैबिन मिलेगा। तो अपने आप में इससे बिंदास जॉब आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अगर आपको एक हाईली पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको एक हाई रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और बाकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपकी रहने वाली, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेलावत के नाम से, तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।